टू स्टडी अबाउट बैक ट्रैकिंग इंट्रोडक्शन। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठा के एक एक प्रॉब्लम करके सॉल्व करेंगे। हम पहले बैक ट्रैकिंग के बारे में देख लेते हैं कि बैक ट्रैकिंग के मेन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना है और हमें बैक ट्रैकिंग समझ आएगी। फर्स्ट वन इज एल्गोरिथमिक टेक्निक। बैक ट्रैकिंग क्या है? एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है, मतलब एक सिंपल सी टेक्निक है। तो दिस इज नथिंग बट अ एल्गोरिथमिक टेक्निक। एंड उस टेक्निक में हम क्या करते हैं? एवरी पॉसिबल पाथ। इस वाली टेक्निक में हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज एवरी पॉसिबल पाथ। इस एवरी पॉसिबल पाथ का मतलब क्या है? अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दी होगी तो उसे हम हर पॉसिबल वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे हम हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे जिससे और अच्छा समझ आएगा। तो बैक ट्रैकिंग इज वेरी सिमिलर टू रिकर्जन। तो अगर आपको रिकर्जन बहुत अच्छे से आता है तो बैक ट्रैकिंग इज अ वेरी सिंपल टेक्निक फॉर यू। तो अगर आपने बैक ट्रैकिंग समझनी है तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिकर्जन पार्ट। आपका रिकर्जन काफी क्लियर होना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, फिर हम एक बैक ट्रैकिंग के एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको काफी अच्छा समझ आ जाएगा कि बैक ट्रैकिंग होती क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज दोनों में सेम टेक्निक है, दैट इज एवरी पॉसिबल पाथ। रिकर्जन में भी हम और बैक ट्रैकिंग में भी हम दोनों में सेम टेक्निक है, दैट इज वी ट्राई टू फाइंड ऑल द पॉसिबल पाथ्स। तो जितने भी सॉल्व करने की टेक्निक है, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे हम हर तरीके से ट्राई करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। तो दैट इज अ सिमिलर टेक्निक विच वी फॉलो इन रिकर्जन ऑल्सो। तो अब हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब हम एक बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम देख लेते हैं, पार्सल प्रॉब्लम। समझ लो ये एक आपका अमेजोन का पार्सल आया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो आपका पार्सल है, जो आपको एनवेलप मिलने वाला है या जो भी पार्सल है आपका, उस पे आपका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा है। जैसे आपका नाम लिखा है राज। तो आपको पार्सल, आप यहाँ पे बैठे हो, आप वेट कर रहे हो भाई मेरे अमेजोन का पार्सल आएगा तो मेरे मजे हो जाएंगे। बट यू हैव टू वेट फॉर द डिलीवरी गाय। तो डिलीवरी गाय यहाँ पे खड़ा है। अब डिलीवरी गाय यहाँ पे पहुंच गया, उसे ये पता है कि इस वाले एरिया के अंदर है, आपका घर इस वाले एरिया के अंदर है, लेकिन इसके एनवेलोप के अंदर आपका एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है। तो एक तरीका क्या है? डायरेक्टली वो आपको कॉल करेगा। तो आप उसे हटा दो, वो वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है, वो कॉल नहीं कर सकता, उसके पास फोन नहीं है। तो वो क्या करेगा? वन पॉसिबल वे इज वो यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा चलेगा। पहले वो मतलब सारे घरों में पूछता हुआ चलेगा, फिर वो इधर मुड़ जाएगा, फिर वो देखेगा अरे सोसाइटी से बाहर निकल गया, तो वो वापस मुड़ जाएगा। तो जो हमने ये किया ना, ये वापस मुड़ गया। तो दिस इज नथिंग बट बैक ट्रैकिंग। तो ये है हमारी बैक ट्रैकिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले जो भी पाथ मिल रहा है उधर हम पूछते हुए चल रहे हैं कि ये राज है क्या, राज का घर ये है क्या। फिर इधर हम सोसाइटी से बाहर मिल गए, राज का घर नहीं मिला, हम वापस आ गए। फिर हम ऐसे ही रास्ते में पूछते पूछते चल रहे हैं, फिर हम इधर पहुंच गए, फिर हमने यहाँ से लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट जाके फिर बाहर चले गए। ऐसे ऐसे करके आप हर एक पाथ पे जाके चेक करोगे, फिर ऐसे ऐसे घूमते फिरते आप सही जगह पे पहुंच जाओगे। तो दैट इज हाउ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसमें दिस इज वेरी, जैसे आप देख सकते होगे, दिस इज वेरी सिमिलर टू रिकर्जन। तो इसमें रिकर्जन वाला पार्ट क्या है कि आप हर एक पाथ पे, मतलब आप हर एक पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हर एक पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट पार्ट इज रिकर्जन। एंड अगर आप गलत पाथ पे चले जाते हो तो आप वहां से मुड़ जाते हो। तो सिर्फ इस वाले स्टेप को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग स्टेप। तो सिर्फ इस स्टेप की वजह से कि आप उस रास्ते से वापस मुड़ गए, तो इस स्टेप की वजह से इस टेक्निक का नाम दे दिया बैक ट्रैकिंग स्टेप। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको रिकर्जन आती है तो आप एक स्टेप उसमें ऐड करोगे तो दैट विल बिकम अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। तो अब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई कि हमारा डिलीवरी गाय है और उसे राज के पास पहुंचना है। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो इसे हम बोलेंगे एम, कि एम क्या है? डिलीवरी गाय को राज के पास पहुंचाना। तो ये हमारे हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम हमेशा हमें दिया होगा, गिवन होगा कि हमें ये काम करना है। तो ये काम करने के लिए हमें बैक ट्रैकिंग का यूज करना है। बैक ट्रैकिंग को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे 3 स्टेप्स में। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके हम कोई भी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस को में हर एक में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और हर एक तीनों के हिसाब से कोड लिखेंगे जिससे कि बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये तीनों स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट पे आ गए हम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट
क्या है कंस्ट्रेंट, क्या होता है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शंस है कि अगर डिलीवरी वाला बंदा राज के पास पहुंच गया तो वो वापस अपने घर चला जाएगा, इधर उधर और नहीं घूमेगा। ये हो गया फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अगर हमें राज मिल गया तो वापस घर चले जाओ, ये दिस इज आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट कि सॉल्यूशन मिल गया, बेसिक टर्म्स में सॉल्यूशन मिल गया तो हमारी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। वो इधर उधर घूमने का आगे का हमने सोचा ही नहीं है, इधर उधर घूमेगा नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें सॉल्यूशन मिल गया, प्रॉब्लम खत्म। एंड सेकंड बेस कंडीशन इज, जैसे हमने बात कही थी, ये सोसाइटी है, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे ये इधर से सोसाइटी से बाहर जा रहा था तो इसने यू टर्न मार लिया क्योंकि ये सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकता। तो ये हो गई एक और कंडीशन और ये दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। तो ये इसके बाद 2 रिस्ट्रिक्शंस थी कि सॉल्यूशन मिलते ही रुक जाना है, सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है। तो ये 2 कंस्ट्रेंट से इन्हें हम कह सकते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन होता है कि जहाँ पे फाइनल जाके हमारी प्रॉब्लम रुक जाएगी। अगर इससे बाहर चला गया तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, राज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है राज इसके अंदर है। तो हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया कि इससे बाहर मत जाओ, और राज मिल गया फिर उसके बाद उसे फिर से ढूंढने का मतलब नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। तो ये बेस कंडीशंस हो गए। तो फर्स्ट वन इज वेरी क्लियर कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेप डिफाइन करेंगे, दैट इज ऑल पाथ्स। तो ऑल पाथ्स का क्या मतलब है, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो यहाँ पर डिलीवरी गया था, तो ये अगर तब तक इसे आंसर नहीं मिलेगा ये इधर उधर इस सोसाइटी में घूमता रहेगा, हर एक पाथ पे जाएगा और वहाँ पे जाके चेक करेगा राज है या नहीं। तो ये है ऑल पाथ। दिस इज वेरी सिमिलर टू रिकर्जन। तो ये दोनों स्टेप रिकर्जन जैसे ही हैं। रिकर्जन में सिर्फ ये 2 स्टेप होते हैं, अगर ये 2 स्टेप्स हैं तो यानी हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम है। बट अगर हमें बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना होता है, दैट इज बैक ट्रैकिंग स्टेप। तो बैक ट्रैकिंग स्टेप क्या हमने ऐड किया कि अगर जैसे हम यहाँ पे आ गए तो हम यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं, सो दिस इज बैक ट्रैकिंग स्टेप। तो ये हमारा हो गया बैक ट्रैकिंग स्टेप्स। ये तीनों स्टेप्स यूज करके हम कोई भी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो हम अगली आने वाली वीडियो में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज 3 स्टेप्स, और दिस वाज अ example for backtracking. Hope you understand it well. Thank you for watching. See you in the next lecture.